8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट है नंबर 14 और ये आज की डेट की यानी 2 सितंबर की है। तो बेटा आज हम नया पाठ पढ़ेंगे पदार्थ, धातु व अधातु के बारे में। तो बेटा धातु तो वो होती है जैसे लोहा, सोना, चांदी, है ना, एल्युमिनियम के, सिल्वर के बर्तन बोलते हो ना आप, उनको हम धातु कहते हैं। और अधातु वो होती है जो कि पाउडर रूप में होती है और ज़्यादातर दवाइयों में इस्तेमाल होती है। और जैसे वो थर्मामीटर में मरकरी भरा होता है ना, तो वो कितनी चमकीली सुंदर लगती है ना, लेकिन वो बहती है, अगर टूट जाता थर्मामीटर तो पारा बहने लगता है ना गोली गोली के रूप में, तो उनको हम अधातु कहते हैं। जैसे आपको चोट लग जाती है तो आप आयोडीन, बीटाडीन लगाते हो, टिंचर लगाते हो, है ना, ब्राउन ब्राउन कलर का भूरे भूरे रंग का लिक्विड जैसा होता है ना, वो लगाते हो, तो वो भी अधातु से बना होता है। अधातु को अल्कोहल में घोल लेते हैं, है ना बेटा। तो आज हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। तो बेटा भौतिक गुण का मतलब याद है ना आपको, जो हम आँखों से देखते हैं, जो हमें आँखों से दिख रही है चीज़ें, वो भौतिक गुण होते हैं, है ना। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस या चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। तो आज हम पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें हम धातु और अधातु कहते हैं। तो बेटा ये तांबे का टुकड़ा है और ये तांबे से तार बनाई गई है। तांबा एक धातु है। तो भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला भौतिक गुण है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, जिन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। और मज़ेदार बात बताऊं बेटा आपको, चाकू तो लोहे का बना होता है, वो भी धातु होता है। और सोडियम पोटेशियम ऐसी धातु हैं जो कि नरम है, चाकू से कट जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? सोडियम और पोटेशियम धातु से आप चाकू नहीं बना सकते, आप ये तार भी नहीं बना सकते। तो धातु तो हैं पर नरम धातु हैं। और लोहा क्या है? कठोर धातु है, तभी तो हम चाकू बना रहे हैं। या तांबा एक कठोर धातु है जिससे हम तार बना रहे हैं। अगला गुण है तन्यता। तन्यता का मतलब यदि हम धातु को खींचें और वो तार में बदल जाए तो उसको हम तन्यता गुण कहते हैं। जैसे तांबा, कॉपर, बेटा दोनों नाम याद रखने हैं, कॉपर भी तांबा भी, लेकिन कॉपर इंग्लिश का शब्द है, तांबा हिंदी का शब्द है, लेकिन ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। लोहा या आयरन, तो लोहा हिंदी का शब्द है, आयरन इंग्लिश का शब्द है। एल्युमिनियम हिंदी इंग्लिश दोनों में एल्युमिनियम होता है। तो ये जो है धातुओं के नाम है, क्योंकि ये कठोर होती है, इनको खींच के हम तार भी बना सकते हैं। तीसरा गुण है ठोस अवस्था। तो मरकरी धातु, बेटा मरकरी धातु का दूसरा नाम है पारा, ठीक है ना। तो मरकरी यानी पारा धातु को छोड़ के सभी धातुएं जो हैं कमरे के तापमान पे ठोस अवस्था में होती हैं, जबकि मरकरी यानी पारा जो होती है वो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। चौथा गुण है आघातवर्ध्यता। तो बेटा आघातवर्ध्यता का मतलब है कि यदि हम लोहे की कील ले लें, एक क्रियाकलाप से समझा रहा है, एल्युमिनियम की तार ले लें, कॉपर की तार ले लें, कोयला ले लें, पेंसिल ले लें, सिक्का ले लें, और कार्बन की छड़ जो सेल में निकलती है ना बीच में घुंडी सी के नीचे काली काली, वो छड़ वो ले लें, एक हथौड़ी ले लें। तो बेटा अगर हथौड़ी से हम लोहे की कील, एल्युमिनियम की तार, कॉपर की तार, कोयले को, पेंसिल के सिक्के को, कार्बन छड़ को हम तोड़ें, मारें ज़ोर ज़ोर से हथौड़ी को इन पे, तो आप पाएंगे कि लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर, इनकी जो तार है वो चपटी हो गई है, और कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन की छड़ टूट टूट के चूरे में बदल गई है। क्योंकि बेटा लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर धातु होते हैं, तो हम इनको पीट के चादर बना सकते हैं, और उस चादर से हम दरवाजे बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, चाकू बनाते हैं। तो इस गुण को हम आघातवर्ध्यता गुण कहते हैं। जबकि कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन की छड़, ये सब अधातु हैं, इसलिए जब हमने हथौड़ी से पीटा इन्हें तो ये टुकड़े टुकड़े हो गई, बारीक पाउडर में बदल गई। तो ये एल्युमिनियम की शीट दे रखी है, बेटा फॉइल भी बोलते हैं ना, रोटी वगैरह लपेटने में काम आती है। आप बाज़ार से कोई चीज़ लाते हो तो उसमें भी एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के देते हैं ना बेटा, वो मतलब है। तो अब हमें ये तालिका भरनी है आप बच्चों ने, कि कोई भी पदार्थ लिया, तो यदि लोहे की कील को हमने तोड़ा तो ये चपटी हो गई,
कोयला जो था वो टुकड़ों में टूट गया, एल्यूमिनियम का तार चपटा हो गया, कॉपर का तार चपटा हो गया, कार्बन की छड़ टूट गई, पेंसिल का सिक्का टूट गया। तो इस प्रकार से तालिका में भर देंगे। तो धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीट कर शीट, शीट माने बेटा चादर, है ना, शीट बेड शीट होती है ना, बेड की चादर, तो शीट माने चादर होता है, तो चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि, ध्यान देंगे बेटा, मैं जो पढ़ रही हूँ कि धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं आयरन यानी लोहा, कॉपर माने तांबा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, इनका नाम यही, कैल्शियम कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम होता है इत्यादि। जबकि सल्फर, कार्बन कार्बन माने कोयला बेटा, ध्यान रखें, कार्बन माने कोयला, ऑक्सीजन गैस, फास्फोरस, जिससे कि माचिस की तिल्ली की वो घुंडी बनती है ना, जिसमें आग लगती है, वो फास्फोरस से बनी होती है। मतलब खाली फास्फोरस नहीं होते उसमें, फास्फोरस का एक यौगिक होता है बेटा, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे हम, बाद में पढ़ेंगे। तो उसमें फास्फोरस से बनी होती है माचिस की तीली, उनको हम अधातु कहते हैं, क्योंकि उसमें ना तो कठोर होती है, ना ही वो चमक होती है, ना ही उनकी तार बना सकते हैं, ना ही शीट यानी चादर बना सकते हैं, तो वो सब अधातुएं होती हैं। तो बेटा आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर देने आपने। दो धातुओं के नाम जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सोडियम और पोटाशियम। प्रश्न 2 है, धातु का नाम बताइए जिसको जो कमरे के तापमान पर द्रव पाई जाती है, उसका नाम मरकरी था, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे मरकरी। तीसरा प्रश्न है, तन्यता किसे कहते हैं, यहाँ से उतार देंगे बेटा तन्यता। चौथा प्रश्न, दो धातुओं के नाम लिखे जो आसानी से आघातवर्धनीय हो जाती हैं, यानी पीट के चादर बना सकते हैं। तो इसमें आप लोहा, तांबा यानी कॉपर, और लोहा माने आयरन भी होता है बेटा, दोनों नाम याद रखेंगे और लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु के का एक उपयोग लिखिए। तो बेटा बर्तन बनाने में भी काम आता है, और हवाई जहाज़ भी एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। ठीक है बेटा, आप अपना बेटा बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना ने बहुत ही बुरी बीमारी फैलाई हुई है, कोविड-19 नाम की। तो बेटा ये सांस के द्वारा, हवा के द्वारा नाक और मुंह में से घुसकर बैठ जाता है, इसलिए अपने नाक और मुंह को कवर रखें हमेशा मास्क से, और 2 गज की दूरी का पालन करें, जिससे कि ये उछलकर आपके अंदर ना आ सके। और जब भी घर के अंदर आए, हाथों को पहले अच्छे से साबुन पानी से धोएं, और फिर मुंह पैर धोकर कपड़े भी